उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने इस बार दोबारा सत्ता में ना लौटने का पुराना रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। यहां तक कि उसके सामने एक साल में चौथी बार सीएम चुनने की बड़ी चुनौती है। वहीं पद की चाहत में कई नेताओं ने दिल्ली की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी उस नाम पर मंथन कर रही है जिससे पार्टी में कलह छिड़ सकती है। उत्तराखंड में कौन बनेगा सीएम, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज। विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं, जिसने बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। क्योंकि चुनाव से पहले धामी के नाम का ऐलान कर पार्टी ये सोच रही थी कि एक बार फिर वो उनके कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी सौंपेगी, लेकिन चुनावी नतीजों में धामी ने बीजेपी की चमक तो बढ़ा दी मगर अपनी धाक नहीं जमा पाए। उनकी हार के बाद नए सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर नेताओं की महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मारने लगी है। वो दिल्ली की तरफ दौड़ लगाने लगे हैं, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि केंद्र के कुछ बड़े नेता चुनाव हार चुके पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में खड़े हैं, जो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच खुद धामी भी इशारों इशारों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट पर अपने क्षेत्र में कम जा पाया, कम समय दे पाया, मुझे सरकार लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे मैंने पूरा करके दिखाया। वहीं कई विधायक भी खुलकर धामी को अपना समर्थन जता रहे हैं। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो उनके चुनाव लड़ने के लिए अपनी रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हैं और रुड़की विधानसभा से धामी को 20,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कराएंगे। ये समर्थन धामी को सुकून देने वाला है, लेकिन आखिरी फैसला तो केंद्रीय आलाकमान ही करने वाला है। एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी बीजेपी इस बार कोई ऐसा चेहरा देना चाह रही है जो 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करे, मगर इस बार चेहरे का चुनाव करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है।